सबसे पहले आपने देखा ना, हर वस्तु का अपना स्वभाव होता है। करेक्ट? हर एक वस्तु का अपना स्वभाव होता है। मैं कौन हूँ? जीव। मैं कौन हूँ? जीव हूँ, आत्मा हूँ। मेरा स्वभाव क्या है? ज्ञान दर्शन मेरा स्वभाव है, सुख मेरा स्वभाव है। करेक्ट? अच्छा, अरिहंत भगवान कौन है? जीव है कि अजीव है? जीव है। उनका स्वभाव क्या है? जानना देखना है कि नहीं है? है। सुख उनका स्वभाव है कि नहीं है? बिल्कुल पीछे तक बताना। अरिहंत भगवान का स्वभाव सुख है कि नहीं है? अच्छा, उनका स्वभाव सुख है क्योंकि वो अरिहंत है या फिर वो जीव है? किस कारण से स्वभाव उनका सुख है? जीव होने से या अरिहंत होने से? फिर से क्वेश्चन करता हूं, क्वेश्चन सुनना। अरिहंत भगवान सुखी हैं, उनका स्वभाव सुख है, इसका कारण क्या? अरिहंत है इसलिए सुखी है या जीव है इसलिए सुखी है? अरिहंत। अच्छा, अब मैं बोलता हूँ, अरिहंत भगवान का सुख स्वभाव है क्योंकि वो अरिहंत अवस्था में है या फिर वो जीव है? सुख स्वभाव की बात आएगी ना बेटे, सुख स्वभाव की बात आएगी तो स्वभाव जीव होने के कारण से। ठीक है? जीव है तो जीव का स्वभाव सुख है, जीव का स्वभाव ज्ञान दर्शन है। क्लियर? तो फिर ऐसा क्यों हुआ कि अरिहंत भगवान सुखी हो गए पर हम सुखी नहीं हो पाए? आत्मा में दोनों ने अपनी आत्मा को जान लिया। बहुत बढ़िया। आत्मा का स्वभाव सुख है और उन्होंने अपनी आत्मा को जान लिया तो उनका सुख प्रकट हो गया, है ना? हमने अपनी आत्मा को नहीं जाना और आत्मा की जगह पे किसी और को आत्मा समझते रहे तो हम दुखी हो गए। क्लियर? समझ में आ रही बात? तो जीव का स्वभाव तो सुख है। जीव का स्वभाव क्या है? जीव का स्वभाव तो ज्ञान दर्शन है, जानना है, सुखी रहना है, स्वभाव। तो अरिहंत भगवान ने स्वभाव प्रकट कर लिया तो सुखी पूर्ण ज्ञानी हो गए। हमने प्रकट नहीं कर पाया तो सुखी नहीं हो पाए। इतनी बात है। अभी प्रकट नहीं कर पाया का मतलब है कि ये स्वभाव जो असल में ऐसा रूप था वो चेंज होकर के किसी कारण से उल्टे रूप में कन्वर्ट हो गया। उसको बोलते हैं विभाव। क्या बोलते हैं? सुबह आपने बहुत अच्छे से चर्चा सुनी थी और सीखा था, आपने डिस्कशन भी किया था। ये जनरली विभाव जो है ना हमारे लिए कषाय के रूप में दिखता है। किस रूप में दिखता है? कषाय कितनी पढ़ी थी आपने? कितनी पढ़ी थी? 16 पढ़ी थी, 4 पढ़ी थी, 25 पढ़ी थी, जो भी पढ़ी थी सब सही है। मुख्य रूप से मुख्य मोटे मोटे देखें तो कितने प्रकार से हैं? 4। नाम क्या रखे थे? क्रोध, मान, माया, लोभ। अच्छा, मैं पूछता हूँ गुस्सा क्यों आता है? वाई? क्रोध होता है, क्रोध क्यों होता है? द्वेष के कारण हमारे मन में द्वेष। क्रोध होता ही क्यों है भाई? गुस्सा आता ही क्यों है? हम बताओ पीछे बैठा। हाँ, द्वेष से आता है। गुड। और कोई? हम बताओ। राग से भी आता है। आप बताओ। कर्म बंधते हैं इसलिए गुस्सा आता है। और कषाय तो कषाय को दिया, वही तो पूछो कषाय होती क्यों है? हम बताओ। विभाव से। वो विभाव रूप है पर वो विभाव हुआ क्यों? वही तो क्वेश्चन है। मिथ्यात्व के कारण। तो बिल्कुल एक अच्छा उत्तर है, मिथ्यात्व के कारण। ये मिथ्यात्व क्या चीज होती है पता है? उल्टी मान्यता। अरे वाह, सबको पता है। उल्टी मान्यता का नाम मिथ्यात्व है। देखो हम जरा अच्छे से समझते हैं, थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं। आप लोगों से मैंने कहा टाइम पे आओ। सुनना, मैंने कहा टाइम पे आओ। और आप में से बहुत सारे बच्चे
टाइम पे है ही नहीं, गायब हो गए। मैंने क्या बोला था, टाइम पे आना है, पर बहुत सारे बच्चे टाइम पे नहीं आए। और जब वो आए तो देख के मुझे ऐसा लगा, क्या करते हो, कितने बार बोला टाइम पे आओ, टाइम पे आओ, नहीं आ रहे हो। तो मुझे क्या हुआ, गुस्सा आई। गुस्सा आई ना, आई ना? क्यों आई गुस्सा, कारण बताओ। वो लेट आए इसलिए आए गुस्सा, कि मुझे ये लगा कि ये लेट आकर के मेरी बात नहीं मान रहे, इसलिए गुस्सा आया। अच्छा, अब और आगे क्वेश्चन, मेरी बात नहीं मान रहे ऐसा सोचने से गुस्सा आया, या मेरे उसके पीछे मान्यता है कि इन सबको मेरी बात मानना चाहिए, मैं इनका टीचर हूं। बात समझ में आ रही? मैं अंदर से मानता हूं इनको बात मानना चाहिए। होमवर्क करके नहीं आए, गुस्सा मेरे होमवर्क करके नहीं आए, क्यों भाई गुस्सा क्यों है? होमवर्क नहीं करने से आया, या ये सोचने से कि इन सबको मैंने बोला था कि होमवर्क करके आना, तो इनको करना चाहिए था, पर इन्होंने नहीं किया, इसलिए गुस्सा आया। कारण समझ में आया? तो गुस्सा किस लिए आया? क्योंकि मेरी मान्यता में था कि परद्रव्य, परद्रव्य मतलब दूसरा व्यक्ति, दूसरा पदार्थ, दूसरी वस्तुएं, दूसरी चीजें जो स्वयं में जीव नहीं हूं, अन्य सब सारी दुनिया के द्रव्य, अन्य सब पदार्थ, अन्य व्यक्ति मेरे हिसाब से चले। मैं ऐसा सोच रहा था, पर ऐसा नहीं हुआ, तो मुझे गुस्सा आया। बात सबको समझ में आई? मैं फिर से यहाँ पे लिखते हुए बताता हूँ। देखो, क्रोध क्यों आया भाई? क्रोध क्योंकि मैंने मान रखा था कि परद्रव्य मेरे हिसाब से चलेगा। क्या मान रखा था? परद्रव्य मेरे अनुसार चलेगा, दूसरी वस्तुएं मेरे हिसाब से चलेंगी। परद्रव्य मतलब दूसरी वस्तुएं, दूसरे व्यक्ति, और ऐसा नहीं हुआ तो मुझे गुस्सा आ गई। बात समझ में आई? अच्छा, मुझे ये बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे घमंड हुआ, मैं बड़ा हूं, किस बात का भाई घमंड, किस बात का हुआ? देखो मैं बताऊं, मैं एग्जांपल देता हूं, सुनो। मैं ना बहुत होशियार हूं, क्लास में फर्स्ट आता हूं, तो मैं बढ़िया हूं, मैं गुड स्टूडेंट हूं, मैं अच्छा लड़का हूं, अच्छी लड़की हूं, क्योंकि मैं क्लास में टॉप आता हूं, टॉप आती हूं। तो अपने आप को अच्छा माना, बढ़िया माना, बराबर? घमंड हुआ कि नहीं हुआ? यस और नो? कारण क्या था? क्योंकि मैंने अपने आप को बेहतर माना, करेक्ट? पर किस आधार पर बेहतर माना? क्लास के परफॉर्मेंस के बेसिस पर, है ना? कोई व्यक्ति माने मैं बहुत सुंदर दिखता हूं, बहुत स्मार्ट लगता हूं, बहुत ब्यूटीफुल हूं, तो खुद को ब्यूटीफुल एंड स्मार्ट मान करके, अरे ये कैसे दिखता है ना, मैं तो हमेशा अच्छा सुंदर बिल्कुल तैयार होकर रहता हूं, ब्रांडेड कपड़ा पहनता हूं। इसके आधार पे खुद को अच्छा समझें तो क्या ठीक कर रहे हैं? इसके आधार पे खुद को अच्छा समझ के गुस्सा हो, घमंड होता नहीं होता है? बात समझ में आ रही है सभी को? कभी कभी ऐसा होता है, अरे देखो ना मेरे पापा ना इतने बड़े ऑफिसर हैं, मैं उस फैमिली का हूं, मेरे पापा इतने बड़े ऑफिसर हैं, मेरे पापा इतने फेमस व्यक्ति हैं, मेरी मम्मी इतनी बढ़िया है, मेरे नाना ऐसे, मेरे मामा ऐसे हैं। तो अलग अलग दुनिया की चीजों के आधार से खुद को मापना। सुनो, है ना? क्रोध के बारे में मान की बात करें, मान किस कारण से होता है? अंदर दुनिया के आधार पर, दुनिया के क्या क्या व्यक्ति, वस्तु, चीजें, परिस्थितियों के आधार पर अपने आप को बड़ा माना, या फिर खुद को छोटा भी मान लिया। ना मेरे पास ना बिल्कुल पैसे नहीं, मैं तो गरीब हूं, मैं तो बेकार, अच्छा मैं तो इधर भी नहीं बैठूंगा, मैं तो बगल में नीचे बैठूंगा, और मुझे कुछ नहीं आता, मैं तो कमजोर हूं, मेरी बुद्धि काम नहीं करती ना, मुझे जो ये बुक समझ में नहीं आती। तो
दूसरी चीजों के हिसाब से खुद को बड़ा मान लें या खुद को छोटा मान लें? किस बेसिस पर? किस बेसिस पर? पर पदार्थ के बेस पर। किस बेस पर? बोलो जल्दी, जल्दी से बोलो। पर पदार्थ के बेसिस पर खुद को बड़ा या छोटा मान लेना, तो ये मान होता है। तो मान होने का अर्थ है पर पदार्थ से खुद को अपना माप लिया। करेक्ट है? पर मैं तो जीव हूं, तो मैं जीव के अनंत गुणों से युक्त हूं ना। मैं ज्ञान हूं, तो मैं ज्ञानादि अनंत गुणों से युक्त हूं ना। मैं तो एक पर पदार्थ था ही नहीं, वो मेरा नहीं था, तो उससे मैं बड़ा कैसे हो सकता हूं? उससे मैं छोटा कैसे हो सकता हूं? बात समझ में आ रही है? अरे आप लोग यहाँ पे जाते हो, रूम में रुके सारे बच्चे, किसी के लिए ऐसे समझ रहे, किसी के लिए जो ब्लैंकेट मिला होगा वो थोड़ा सा नया होगा और किसी का ना ब्लैंकेट थोड़ा सा पुराना होगा, हो सकता है ना। अब जिसको नया ब्लैंकेट मिले तो वो कहे देखो मेरा ब्लैंकेट बढ़िया नया है, चकाचक अच्छा है। मैं खुद को उस ब्लैंकेट से अच्छा समझना, ये मान करना हुआ कि नहीं हुआ? ये ब्लैंकेट आपका था कि इस क्या बोलेंगे इस मंदिर परिसर का है? आप तो इसको छोड़ के चले जाओगे ना। बात समझाए? आपका तो नहीं है ना। तो दूसरी चीज से अपने आप को बड़ा समझ रहे तो क्या कर रहे हैं? मान। ऐसे ही मैं जीव हूं, तो शरीर की सुंदरता से, बुद्धि की चातुर्य से अपने आप को बड़ा मानना तो मान हो गया। समझ में आ रही बात? मायाचारी भी क्यों करते हैं? जब हमें लगता है ये चीज अच्छी है तो हम उसको प्राप्त करना चाहते हैं, या कुछ और उसको छल करना चाहते हैं, बोल कुछ और देते हैं, कर कुछ और देते हैं। मायाचारी समझ आते हैं? माया छल कपट करना, षड्यंत्र करना। लोभ भी किस कारण करते हैं? जब हमें दूसरे पदार्थ अच्छे या बुरे लगते हैं, अच्छे लगते हैं तो हमको प्राप्त करना चाहते हैं, तो फिर उसको अरे ना इतना बढ़िया पेन, मेरा फेवरेट पेन है, सच्ची में ये मेरा फेवरेट पेन है, वही मजा आ गया आज देख, बहुत दिन बाद देखा ऐसे में ये वाला पेन दिखता नहीं, वो बढ़िया। अच्छा अरे पेन अच्छा लगा इसलिए लिया ना मैंने। पेन परद्रव्य था या स्वाद्रव्य था? परवस्ता है ना, मुझसे तो भिन्न है ना, जीव से भिन्न है ना। इसको देखा तो इसको लेने का भाव आया। मिठाई देखी हमने फेवरेट वाली ना, एक पीस खा ले, लगने लगते परद्रव्य को देख करके उसको प्राप्त करने की वांछा हुई। क्यों? क्योंकि हमें वो अच्छा लगा, उसको हमने अच्छा माना। करेक्ट? बात समझ में आ रही? तो कुल मिलाकर के क्रोध, मान, माया और लोभ पैदा क्यों होते हैं? क्वेश्चन किया मैंने, वाई ये पैदा क्यों होते हैं? तो सबके पीछे उत्तर क्या आया कि परद्रव्य जो हैं वो हमें अच्छे या बुरे लगते हैं। तो जब बुरे लगते हैं तो उनको दूर करने के लिए क्रोध आने लगता है। जब हमें ऐसे लगते हैं कि मैं उनसे श्रेष्ठ हूं तो हमें मान आने लगता है। जब हमारे लिए वो प्राप्त करने की इच्छा होती है तो लोभ होने लगता है। तो सबके बेस में क्या है? परद्रव्य को अच्छा या बुरा मानना। हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं आज क्वेश्चन कम पूछ रहा हूँ, जस्ट क्लियर करते हुए पढ़ रहा हूँ जल्दी जल्दी। पॉइंट समझ में आ रहा है? पॉइंट समझ में आ रहा है? मैं क्या समझा रहा हूँ? जल्दी से समझना, जल्दी से समझना, फटाफट आंसर देना। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये चार दशाएं पैदा क्यों होते हैं? वाय जन्म क्यों लेती हैं? हमें गुस्सा आता ही क्यों है? हमें लोभ होता ही क्यों है? समझ आया? हमें लोभ हुआ तो क्यों हुआ? बताओ। परद्रव्य की वजह से। हाँ, परद्रव्य की वजह से लोभ हुआ, परद्रव्य की वजह से क्रोध, मान, माया हुए। करेक्ट उत्तर दिया। सबको समझ में आया? अब इसका सॉल्यूशन क्या है? अब मैं इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए काम करता हूं कि परद्रव्य की वजह से वो तो सारी दुनिया के परद्रव्य को उड़ा देते हैं।
उठाओ बंदूक, सब तुम सबके कारण से गुस्सा, तुम सबको बंदूक से इन सारी कुर्सियों, ये कुर्सी लगी मेरे, कुर्सी को सारी कुर्सियां फिर तो ऐसी दुनिया से तो सारी दुनिया को मिटाना पड़ेगा, तब हमारे लिए क्रोधमान माया लोभ खत्म हो पाएगा। ये क्वेश्चन समझ में आया? अगर दूसरा द्रव्य बुरा लगा, उसके कारण से गुस्सा हुआ, तो हम उस पर द्रव्य को मिटा दें तो गुस्सा मिट जाएगा। ऐसे तो पूरे विश्व को नष्ट करना पड़ेगा, तब हमारा गुस्सा खत्म हो पाएगा, या पूरे विश्व को अपना बनाना पड़ेगा, तो उसके बाद मेरा लोभ पूरा हो पाएगा। क्योंकि हमें चाहिए तो सब कुछ तो है ना, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, सब चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो हम क्या ये कह सकते हैं कि पर द्रव्य की वजह से क्रोधमान माया लोभ हुआ? नहीं कह सकते। तो आपका उत्तर इधर से आया, वो उत्तर गलत हो गया भैया। तो पर क्यों? मैंने अभी समझाया क्या है, क्रोध उत्पन्न क्यों हुआ? परद्रव्य की वजह से, या परद्रव्य में अच्छा बुरा भला मानने की वजह से? अच्छा बुरा बात समझ में आ रही? परद्रव्य के कारण से जीव को क्रोधमान माया लोभ नहीं होता, परद्रव्य को अच्छा या बुरा मानने के कारण से होता है। अब समझ में आ रही बात? अब मैं फिर से पूछता हूँ, बोलो क्रोधमान माया लोभ पैदा ही क्यों होते हैं? कौन बताएगा? हम बताओ। परद्रव्यों के कारण। फिर से परद्रव्यों के कारण। चल करेक्शन करो भैया। हाँ, पर पदार्थ के कारण से, थोड़ा और करेक्शन करो। क्योंकि हमें वो अच्छे बुरे लगते हैं। हाँ, पर पदार्थ के कारण नहीं, पर द्रव्यों के कारण नहीं, पर परिस्थितियों के कारण नहीं, उनमें अच्छा या बुरा फील कर मानने के कारण से कि ये अच्छा है ये बुरा है। बात समझ में आई? जिनको सरल शब्दों में कहते हैं राग द्वेष। तो क्रोध मान माया लोभ या इनकी दशाएं राग द्वेष वाली है, ये उत्पन्न क्यों होती है? जब पर पदार्थ को अच्छा या बुरा मानते हैं। क्या करते बेटा? मानते। ये मानते हैं, इसका नाम है मिथ्यात्व। क्या नाम है इनका? मिथ्यात्व का मतलब क्या हुआ? पर पदार्थ को अच्छा या बुरा मानना। अब सबको समझ में आ रही बात? अब देखो, कोई बच्चा लेट आएगा और मैं मानूंगा कि ठीक है वो बच्चा अभी आना था तो अभी आया, तो अब मुझे गुस्सा है क्या? ना ये अच्छा है ना बुरा है, तो मुझे गुस्सा आएगी क्या? नहीं, अब जिस टाइम आया आया, अब वो अभी आना था उसको। बात समझ में आ रही? अच्छा, चलते चलते मुझे मान के चलो एक कांटा चुभ गया, पत्थर में ठोकर लग गई और पैर में से खून निकलने लगा, दर्द तो हो रहा है। अब ये बताओ, मुझे उस पत्थर पे, उस कांटे पे, उसको रखने वाले को गुस्सा आएगी कि नहीं आएगी? अगर मैं मानूंगा कि ये रखने वाली गलत है तो आएगी। अगर ये मानूंगा जो होना था वो रखा था तो ऐसे ही रखा रहेगा, और जो ये खून निकलना था तो ऐसे ही खून निकल रहा है, ना ये अच्छा है ना बुरा है। जो पीड़ा लग रही है वो ना अच्छी है ना बुरी है, तो हमारे लिए गुस्सा आएगा नहीं आएगा ना? अब जो मैंने पेन रख लिया है अपने पॉकेट में, कहाँ गया? पॉकेट में सामान के रखे, अच्छा वापस कर देगा। ओके, मैं ये मानूंगा हाँ ये व्हाइट एंड ब्लू पेन है, ठीक है पेन है, मुझे ना अच्छा लगता है ना बुरा लगता है, तो इसको लेने की इच्छा होगी क्या? लोभ होगा क्या? तो हम इसको पेन को पेन देखेंगे, अच्छा पेन या बुरा पेन नहीं देखेंगे। दोस्त, ये बच्चे को बच्चा देखेंगे, अच्छा बच्चा या बुरा बच्चा नहीं देखेंगे। समझ आए? कंबल को, बिस्तर को, दोस्तों, लोगों को अच्छा या बुरा नहीं देखेंगे, तो मैं क्रोध मान माया लोभ नहीं होंगे। बात सबको समझ में आ चुकी है? किसी को दिक्कत है क्या? नहीं है? सबको क्लियर हो गई बात? चलो आगे चलते हैं। अच्छा, ये तो फीलिंग्स की बात हो गई, गुस्सा, क्रोध हो गया, घमंड, मान हो गया, छल कपट, मायाचारी हो गए, प्राप्त करने की इच्छा, लोभ हो गया, है ना?
ग्रीड जिसको बोलते हो। लेकिन पता है इनकी वजह से बाहर में कुछ कुछ बुरे काम कर देते हैं। जैसे क्रोध आया तो मैं क्या कर देता हूँ, चिल्लाने लगता हूँ, थप्पड़ मारने लगता हूँ, पीटने लगता हूँ। और किसी को तो इतना गुस्सा आने लगता है कि वो उठा के वो मार देता, जान ले देता उसकी। बात समझ में आई? तो ये क्या होता है, मार देना, इसका नाम क्या है, हिंसा है, ये पाप हो गया। तो पाप क्या है, इन्हीं क्रोध मान माया लोग जो कषाय है ना, इन्हीं की बाह्य प्रवृत्तियां हैं एक तरह से पाप। ये फीलिंग्स है, इन फीलिंग्स के कारण से बाद जो एक्शंस होती ना, वो एक्शंस पाप है। हालांकि ये फीलिंग्स भी असल में पाप है, इनके कारण से जो कुछ होगा वो पाप है, तो ये भी पाप ही है। ठीक है, तो इसको हम कह देते हैं उस टाइम पे भाव पाप, और यहाँ पे इनको बोल देते हैं द्रव्य पाप। तो पाप कितने प्रकार से पढ़ेंगे, 5 प्रकार के। जन्मदिन कितने प्रकार के बांटते हैं, पाप 5। अच्छा, पाप किसको कहना, बताओ, पाप किसको कहते हैं? बुरे काम। बुरे काम, सिंपल है, लॉजिक। अच्छा, बुरा काम क्या कहेगा, काम को बुरा या अच्छा कब कहेंगे, कि बुरा काम है या बढ़िया काम है? हाँ बताओ, बुरा काम कौन सा काम कहलाएगा? दुख के कारण कोई पाप। जिस काम से दुख मिलता है उसका नाम बुरा काम। तो यूं कह दो कि दुख का कारण, दुख का कारण, या तो उसी को कहो बुरा काम। दुख का कारण बुरा कार्य, इसका नाम क्या है, पाप है। पाप। बात समझ में आ रही सभी को? पाप है वो क्या है, बुरा काम है। या फिर क्या है, बुरा क्यों कहलाता है पाप, क्योंकि वो दुख का कारण है। आज माइक थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है बार बार, पीछे से फिर करता है। दुख का कारण बुरा काम कैसा है, पाप है। सबको समझ में आ रहा है, क्लियर है सभी को? पाप किसको कहना, कोई भी बुरा काम जो जिसके कारण से हमें दुख हो। कब दुख हो, अभी की बाद में, अभी भी और बाद में भी, ठीक है ना? बात समझ गए? अच्छा, ऐसे कौन कौन से काम हैं, तो मोटे मोटे 5 प्रकार के काम पकड़े। कौन कौन से? हिंसा करना। हिंसा करना क्या कहलाता है, मार देना। दूसरा झूठ बोलना। झूठ बोलना क्या होता है, असत्य बोलना, जो सच नहीं है वो बोल देना। तीसरा काम क्या है, चोरी। चोरी क्या कहलाती है, किसी चीज को मिला, अरे जो अपनी चीज नहीं है वो उठा लेना, वो चोरी है। सरल भाषा में सीखते ना। परिग्रह क्या है, बहुत सारी चीजों को कलेक्ट कर करके रखते रहना, कृष्ण। अच्छा, कुशील क्या है, हाँ, किसी को बुरी नजर से देखना, किसी के प्रति बुरा भाव रखना, वो कुशील है। सबको इतनी बातें समझ में आ गई? सरल है, सबको समझ में आए? अब हर एक पाप को हम 2 दृष्टि से देखेंगे। कितनी दृष्टियों से? ध्यान से समझते चलना, जल्दी जल्दी। 2 दृष्टियों से। एक तो बाहर में किए गए एक्शंस की दृष्टि से। नींद आ रही है? जल्दी से खड़े हो अपनी जगह पर और फिर बैठ जाए, नींद उठाते हैं। कौन कौन सी 2 दृष्टियां हैं? सबसे पहले एक्शन की दृष्टि से, कामों की दृष्टि से, बाहर में प्रवृत्ति की दृष्टि से, फिजिकली करने के हिसाब से। क्लियर? अरे भाई, मैं चल रहा हूं, ये क्रिया है कि नहीं है ना? और पता ना, मैं चाहे तो मैं उधर तक चलूं, मेरे पैर नहीं जा रहे उधर तक, मेरी बॉडी उधर तक नहीं जा रही, लेकिन मैं तरफ के तरफ सोच रहा हूं। इसको भी नींद आ गई, मुझे इसको जगाना पड़ेगा। भैया थोड़ा आप करवा दो, 10 करोड़ 5 करोड़ बच्चे जाग जाएंगे। तालियां बजाओ इनको भैया।
को देखो आवाज क्यों खराब है। चलो हाथ ऊपर करो दोनों हाथ। भैया बच्चों तुम्हारे लिए तालियां, भैया मेरी इतनी सीरियस क्लास देख रहे हो, अच्छे से हाथ ले लो, वेरी गुड बच्चे। हाँ नीचे ऊपर नीचे ऊपर ऊपर नीचे नीचे ऊपर ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। चलो ठीक है। अब देखो आप क्या देखना है, क्या समझना है। कषाय क्यों उत्पन्न होती है? क्या कषाय क्यों उत्पन्न होती है बताओ। कषाय उत्पन्न क्यों होती है? अच्छे बुरे के कारण। ठीक है, सुनो सुनो मेरी बात सुनो। एक बच्चा है, उसने एक बोतल उठाई, आपकी जैसी बोतल दिख रही थी, उसने वो बोतल उठाई दूर फेंक दी। ठीक है, कैसी फेंक दी करके बताओ, कैसी फेंक दी? ठीक है, तो आपको कैसा लगेगा? क्या आएगा? क्रोध आएगा ना? कुछ नहीं आएगा। क्या बच्चा है, आपने देखा कि आपकी बोतल उठा के फेंक रहा, कैसा लगेगा? वो लेना उसकी बोतल, वो कहना कुछ नहीं। हाँ वो तो अपनी देना, करके देना। अच्छा गाड़ी दे देखा, गाड़ी दे देखा देखा। हाँ देख मनी नहीं हो रहा इसका अभी। लो लो उठा दूर फेंको, फेंक दो फेंक। अच्छा कपड़ा उतार इसके, फेंक दो। हाँ चल कोई नहीं, चलो ठीक है। अपनी चीज कोई उठाकर फेंके हैं तो गुस्सा आती कि नहीं? अरे जरा जोर से बोलो ना, गुस्सा आती है? ठीक है, जैसे ही उसने बोतल उठा के फेंकी तो गुस्सा आया। इतने में आपने देखा उसको मारने के लिए अपना बैग खोला कि इसमें से स्केल उठाता हूं फिर मारता हूं, तो स्केल के साथ देखा आपकी बोतल रखी हुई है। इसका मतलब उसने जो फेंकी बोतल वो किसकी थी? किसी और की थी, जो आपकी बोतल जैसे दिख रही थी। अब गुस्सा आएगी क्या? अब क्यों नहीं आएगी? क्योंकि अब ये पता चल गया कि ये बोतल मेरी नहीं है। तो गुस्से का आधार क्या हुआ? बोतल की मेरा पना? अरे बोतल थोड़ी है, बोतल से अगर गुस्सा आता तो दूसरों की बोतल फेंकते समय में भी गुस्सा आना चाहिए। लेकिन गुस्सा कब आता है? जब अपनी बोतल कोई फेंकता है तो गुस्सा। वापस बात समझ में आ रही कि नहीं? गुस्सा कब आता है? एक काम करो, हाथ ऊपर करो, अच्छे से करो, एकदम स्ट्राइट, एकदम सीधा। जिसको उसको 25 करोड़ दी, एकदम सीधा हाथ कौन करे? एकदम भाई तू क्यों नहीं कर रहा? हाथ ऊपर कर। क्या हुआ? तबीयत खराब है भाई। तबीयत खराब है क्या? ओ कोई बात। मैं बोलूं 5 घंटे तक हाथ ऐसे ही रखो। कितने घंटे तक? हाँ रख दो। ऐसा नहीं, दोनों ऐसा नहीं, दोनों हाथ। मैं बोलो 5 घंटे तक ऐसे हाथ रखो तो गुस्सा आएगा कि नहीं? नीचे नीचे आएगा ना? जब आएगा
जब दर्द होगा ना, तो फिर मुझे गुस्सा आएगा, तुम नहीं बोल रहे हो तो। आपको आएगा ना, मुझे नहीं। अरे गुस्सा तो आएगा ना, बात तो हुई ना, है ना? गुस्सा तो आया, गुस्सा आएगा कि नहीं बता तू? मुझे जिसको भी आए गुस्सा तो आएगा, बस तो बात कर। ठीक, तो कब आएगा? अच्छा, मैं बोलूं तुम्हारे बगल में जो बैठा है उसको 5 घंटे तक हाथ ऊपर करना, तुमको नहीं, फिर गुस्सा आएगा? नहीं, कर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? सुनो, तो ये फर्क क्यों पड़ा कि जहां अपनापन है, सुनो जरा ध्यान से सुनो, जहां अपनापन है वहां कुछ अच्छा बुरा होए तो फर्क पड़ता है, ठीक है? मैं बोला आपके घर में आग लग गई, मैं बोला आपके घर में आग लग गई, लग गई, तो बेटा अभी सच में आग लगानी पड़ेगी, तुम बहुत ज्यादा ही बोल रहे हो। मैं खड़ा हो जाऊं, खड़ा तो हो, 2 मिनट में समझाता हूँ, खड़ा तो इसके ऊपर खड़ा हो, देख, अब मैं बोलूं तुम्हारे घर में आग लग गई तो तुम्हें कैसे लगे? उल्टा जवाब मत दे। लगेगा जैसे कि यार किससे लगी, हैं? लगेगा किससे लगी आग, किससे लगी? किसने लगाई आग? आग दूसरा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। फेलियर की लाइक किसी ने लगाया, ठीक है, तो चिंता होगी कि नहीं कि आराम से बैठे रहोगे? चिंता होगी, चिंता तो होगी। गुड, अच्छा बच्चा, देखो बढ़िया जवाब दे रहे, ठीक है? हमने कहा भाई तुम्हारे घर में आग लग गई है, क्या हुआ? ठीक है, तो यहाँ से भागेगा, ठीक है? अब क्या हुआ? यहाँ से भागते समय मैंने बोल दिया कि तुम्हारे घर में नहीं, तुम्हारे पड़ोस में आग लग गई है, फिर क्या होगा? पड़ोस क्या, पड़ोस बने नेबर लगेगा कि मुझे हाँ, भेजो, ठीक है? बैठ जा, मेरी बात सुनो। तो फर्क कब पड़ा? जब अपनी चीज जिसे हम अपनी मानते हैं उसमें कुछ इष्ट अनिष्ट होए तो उससे गुस्सा कषाय आदि होती है, ठीक है? बात समझ में आ रही ना? ठीक है, अच्छा सुनो, सात्विक भैया माला पहना रहे थे ना, उनको फिर से बुलाओ इधर आओ। सुनो, तुम सब ऐसी कल्पना करो, तुम सब एक मंच में बैठे हो, मंच समझते हो ना, स्टेज पे बैठे हो, ठीक है ना? स्टेज पे बैठे हो और सात्विक भैया सबको माला पहनाते जा, कैसे पहनाते? ठीक है, जहां आप बैठे थे वहां तक आए और आपको नहीं पहनाया, आपके बगल वालों को पहना के चले गए। स्टेज में बाकी सबको पहना है, आपको नहीं पहना, पहना दे, गुस्सा हो गया, ठीक है? अच्छा, बाकी सबको पहना है और तुमको नहीं पहना है तो गुस्सा आएगा ना आपको, ठीक है? तो क्यों? जहां अपनापन है। अच्छा सुनो, बाकी सबको पहनाया, आपके बगल वाले को छोड़ दिया, तो आपका कोई रिएक्शन आएगा? नहीं आएगा, कोई बात नहीं, ठीक है? हाँ, वो बेटा तू ही कर सकता है। चलो सुनो मेरी बात सुनो। इसलिए कषाय उत्पन्न होने का सबसे मूल कारण क्या है? परिद्रव्यों में अपनापन। बोलो, कौन बोलेगा? कषाय क्यों उत्पन्न होती है? जरा जोर से और जोर से। परिद्रव्यों में अपनापन के कारण ही कषाय उत्पन्न होती है, राग द्वेष होता है, ठीक है? समझ में आ गया?
क्रोध क्यों उत्पन्न होता बताओ? क्रोध क्यों उत्पन्न होता? हाँ उसके ऊपर द्वेष करते हैं। नहीं, अरे बहुत बढ़िया, तालियां बजाओ उसके लिए एक बार जोरदार। अच्छा, मान मान क्यों उत्पन्न होता है? बोलो बोलो। मान क्यों उत्पन्न? परिद्रव्य को अपना मानते तो मान उत्पन्न होता है। अच्छा, माया क्यों उत्पन्न होती है? क्रोध के कारण, उल्टा ही बोल रहे। हाँ, माया क्यों उत्पन्न होती है? अच्छा, परिद्रव्य को जब अपना मानते हैं तो अरे सारी कषाएं कैसे उत्पन्न होती है? तो क्रोध माया लोभ सारी कषाएं क्यों उत्पन्न होंगी? परिद्रव्यों को अपना मानने के कारण, परिद्रव्य के कारण नहीं, परिद्रव्यों को अपना मानने के कारण। अच्छा ये बताओ, इधर देखो, ध्यान दो, क्रोध, मान, माया, लोभ। इसमें से कौन सी कषाय राग रूप है और कौन सी कषाय द्वेष रूप है? माने दूसरों से नाराज होके कौन कौन सी कषाय करते हैं और दूसरों से खुश होके कौन कौन सी कषाय करते हैं? वेरी गुड बेटा। क्रोध दूसरों से नाराज होकर करते हैं तो क्या हुआ? द्वेष रूप। द्वेष और उसके नहीं, दो कषाय तो राग रूप है और दो जो है द्वेष रूप है। कौन कौन से बताओ? बोलो औरंगाबाद। नहीं तो उन्हें किए तुम क्रोध और माया द्वेष के रूप है और मान और लोभ राग के रूप। सही बोल रही है? कौन सही बोल रही है? माया और लोभ राग रूप है और क्रोध और मान द्वेष रूप है। क्रोध और मान कैसे रूप है? द्वेष रूप है। ठीक है, किसी को नीचा दिखाना, छोटा दिखाना, तब अपन मान करते हैं तो वो द्वेष रूप हुआ। किसी का बुरा चाहते हैं तो क्या हुआ? क्रोध रूप हुआ। ठीक है, और माया और लोभ अपने हिसाब से काम कराना चाहते हैं, माया, और किसी चीज को चाहते हैं तो लोभ। तो राग रूप कौन कौन सी कषाय हुई? माया लोभ। माया लोभ। द्वेष रूप कौन कौन सी कषाय हुई? क्रोध मान। तो बोल बेटा, मेरे बाहर जाए। क्रोध और माया। क्रोध और मान किस रूप में? द्वेष। और माया और लोभ? राग। चलो बढ़िया, ठीक है। हाँ, अब सुनो, इतना लास्ट बात और सुन लो, ठीक है। हम क्या करते हैं, सुनो सुनो सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, है ना। क्लास में बच्चे परेशान करते हैं तो अपन क्या सोचते हैं, एक बार चिल्ला दो बच्चों पे, फिर कोई नहीं परेशान करेगा। ठीक है, ऐसे सोचते हैं ना। एक बार गुस्सा करके दिखा दो कि मैं कितना गुस्सेल आदमी हूँ, फिर मुझे कोई परेशान नहीं करेगा। फिर बच्चे और ठीक है, हाँ, फिर बच्चे और अरे वो बात अलग है। पर क्या करते हैं अपन, ऐसा कह करके क्रोध को अच्छा मान लेते हैं। ठीक है, टीचर ने आप पे चिल्लाया किसी बच्चे पे, कहते हैं अच्छा चिल्लाया, बढ़िया डाला। ठीक है, तो किसी के क्रोध करने को अपन ने क्या मान लिया? अच्छा मान लिया। तो कषाय कभी अच्छी हो सकती है? नहीं। ठीक है, कि भैया मेरे पास 3 घर है, 2 गाड़ियां हैं, मैं बहुत अच्छे से रह रहा हूं, सबको ऐसा रहना चाहिए, इसमें कौन सी कषाय आ गई? कौन बोलेगा, बोलो। मेरे पास 3 गाड़ियां हैं, 3 मकान हैं, सबको ऐसे रहना चाहिए। हाँ, मान कृष्ण ने बहुत बढ़िया 25 करोड़ की राशि इन्हें दिया जाए, जोरदार करते तो शंकर भगवान दिया। ठीक है, देखो सुनो, अंतर क्या, मुझे 3 मकान और चाहिए, 3 गाड़ी और चाहिए, ये क्या है? ये लोभ
मैं सबसे बढ़िया हूँ, मैं सबसे बढ़िया हूँ। कौन सी कषाय? मान कषाय, ठीक है। मैं तो ट्रेन में जाऊंगा, सुनो 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 मेरी बात सुनो इधर ध्यान से। मैं तो ट्रेन में जाऊंगा और टिकट नहीं लूंगा। टिकट नहीं लोगे तो पकड़े जाओगे, फाइन लगेगा। नहीं, मैं फाइन नहीं भरूंगा। जब टीटी चेक करने आएंगे तो बाथरूम में घुस जाऊंगा। सुनो सुनो मेरी बात। कोई आदमी ऐसा सोचे कि मैं तो ट्रेन में जाऊंगा और टिकट नहीं लूंगा। भाई टिकट नहीं लोगे तो टीटी पकड़ लेंगे आकर के, तो फिर उसके बाद फाइन लगाएंगे। बोले नहीं, बेवकूफ थोड़ी हो, मैं अंदर बैठा रहूंगा। जब वो टीटी क्या टीसी आते हैं ना, टिकट चेक करने वाले, वो आएंगे तो बाथरूम में घुस जाऊंगा, फिर वो चले जाएंगे तो वापस आ जाऊंगा। ऐसा सोचना उसको क्या कहेंगे? कौन सी कषाय है? राग। राग। कौन सी कषाय? माया कषाय। बहुत बढ़िया, तालियां बजाओ उसके लिए। ठीक है, अब ऐसे एक उदाहरण आप और बताओ। एक उदाहरण आप बताओ, किसी भी कषाय का एक उदाहरण बताओ। हाँ, जब कोई हमें 2 चॉकलेट दिए रहते हैं और उसको एक दो, मेरे तू एक ले बोलते हैं, तब मैं उसको नहीं लेता और मैं ही नहीं खा लेता हूँ दोनों, उसे लोग कषाय बोले। क्या बोलेंगे? लोग। मुझे ही चाहिए सारी चॉकलेट, मुझे ही चाहिए, सारे पैसे मुझे ही चाहिए। ये कौन सी कषाय हुई? मैं अच्छा हूँ, वो बुरा है, मैं ही अच्छा हूँ। ठीक है, मैं ही अच्छा हूँ ऐसा मानना क्या है? मान है। तो बताओ कषाय अच्छी होती है क्या? नहीं। कषायों को अच्छा मानना चाहिए क्या? नहीं। इतने कषाय तो होना चाहिए, ऐसा कोई बोले तो ठीक है क्या? नहीं। ठीक है, अपने देश के प्रति सबको ऐसा होना चाहिए, मेरा देश, ये ठीक है क्या? नहीं है ना, क्योंकि कषाय तो वो भी है। बात समझ में आ रही ना? चलो अभी एक लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा था भैया ना, कषाय अच्छी है या बुरी है? बुरी कषाय अच्छी है या बुरी है? बुरी है ना? क्यों है कषाय बुरी? कषाय बुरी क्यों है? वो आत्मा का स्वभाव नहीं है, वो अपनी आत्मा को दुख पहुंचाती है। हाँ, क्योंकि वो आत्मा को दुख पहुंचाती है, करेक्ट ना? क्योंकि वो दुख रूप है, दुख पहुंचाती है। कसती है मतलब दुख पहुंचाती है। जो आत्मा को दुखी करे वही कषाय है। और पाप भी क्या होता है? जिनके कारण से दुखी हो वही पाप कहलाते हैं। समझ में आ रही बात? अभी हम फिर से समझ लेंगे मान, माया और लोभ। क्रोध तो समझ में आया ना, तो अभी क्रोध एक कषाय है, इतना समझ के आगे का प्रकरण थोड़ा समझते हैं, है ना? कषाय अच्छी है बुरी? पहला क्वेश्चन, बुरी है। क्यों है बुरी? क्योंकि बहुत दुखी करती है। तो कषायों को रखना है कि छोड़ना है? तो कैसे छूटेगी? वितरागी बन के तो छूटेंगे, लेकिन करोगे क्या? उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? तो वो कारण समझते हैं कि अभी थोड़ी देर पहले कषाय पैदा क्यों हुई थी? पर पदार्थों को अच्छा या बुरा, इष्ट अनिष्ट मानने से, है ना? जिसको अपन एक शब्द में कहते हैं मिथ्यात्व से, है ना? तो मिथ्यात्व छोड़ देने से कषाय भी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। यस, हो जाएगी ना? तो सबसे पहले हमें क्या छोड़ना पड़ेगा? मिथ्यात्व छोड़ना पड़ेगा। तो मान ली सबसे पहले सही क्या करना है? हमारी मान्यता, हमारी सोच सही करनी सबसे पहले तो। अच्छा एक चीज और बताओ मुझे, कषाय अपन जो करते हैं ना, तो कुछ ना कुछ फल प्राप्ति के लिए करते हैं, कुछ ना कुछ फल को क्या बोलेंगे, टारगेट अचीव करना होता है। सच मान के चलो मुझे उसका बुक चाहिए,
मुझे देख के पसंद आ गई उसकी बुक, तो मुझे वो चाहिए। ये कौन सी कक्षा है? लोभ। समझ में? लोभ मतलब कोई दूसरी चीज में पसंद आ जाए तो उसको प्राप्त करना चाहे, उसको क्या बोलते हैं? लोभ। मेरे मन में है पर पदार्थ अच्छा लगा, ग्रहण करने की इच्छा हुई, लोभ कषा हुई। अब मैंने लोभ किया, चाहिए है। कैसे? सुनो बेटा, तुम्हारी इतनी अच्छी जो किताब है नहीं बनी, मुझे दे दोगी? वो मना कर रही, नहीं देगी। अब मैं क्या करूं? अरे एक काम करता हूं, मैं इससे बोलता हूं, उसकी फ्रेंड, सुनो, उसको बोल देना कि मुझे थोड़ी देर के लिए किताब दे दो और आप ले लेना, फिर मैं आपके यहाँ से ले लूंगा किताब। अब मैंने इसको बोला और इससे कुछ और करवाना चाहा, तो एक छल कपट के द्वारा उसकी किताब भुला रहा हूँ ना, मायाजाली से कर रहा हूँ ना। क्या जरूरी है इससे वो मुझे किताब मिल जाएगी? नहीं। हो सकता है वो उसको ही नहीं दे। मैंने लोभ किया तो उससे मिल गई थी क्या? नहीं मिली। मायाजाली करूँ मिल जाएगी? नहीं मिली। और फिर मैंने इसको गुस्सा किया, अरे किताब तो इधर, मैं टीचर हूँ, मुझे से नहीं पढ़ते हो। बातें करते कर क्रोध, मैं लेके आ गया गुस्सा कर करके। ये इधर से उठ के गई पापा के पास रोते रोते, पापा मेरे टीचर ने ये किताब ले ली जबरदस्ती, इतनी अच्छी वाली किताब जो आपने दिलवाई थी। पापा जी आए, उन्होंने कहा क्यों भाई साहब, क्या करते हो छोटे बच्चों के साथ, वापस करो उसकी किताब। और वापस चली गई। मैंने गुस्सा भी कर लिया, क्रोध भी कर लिया, मान भी कर लिया, माया भी कर ली, पर मुझे वो चीज मिली नहीं। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, किसी दूसरे एग्जाम्पल में मान करके दिखा दूंगा, है ना। हर चीज के लिए हर जगह पे सारा लगाना जरूरी है, पर कभी कभी कोई भी कषाय करो तो जरूरी है क्या उससे चीजें मिल जाए? नहीं। मिलना या नहीं मिलना तो आपके पुण्य पाप के अधीन है, वस्तुओं के सहज परिणमन के अधीन है। तो हम भाई कषाय करके दूसरे वस्तुओं को प्राप्त करना चाहें, कषाय करके काम सिद्ध करना चाहें, तो जरूरी थोड़ी कि वो काम हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? मैंने क्या बात समझा रहा हूँ? कषाय करके जो हम काम करना चाह रहे हैं, क्या वो काम हो जाए ऐसा जरूरी है? नहीं। अगर वो हो जाते हैं तो वो क्या कषाय के कारण से हुए हैं? नहीं, वो अपने पुण्य पाप के कारण से या अपने सहज योग्यता के कारण से हुए। बात सबको समझ में आई? तो क्या मतलब निकला? कषाय से कोई लाभ तो होता नहीं है, उल्टा दुख होते थे। तो कषाय बुरी हुई कि भली हुई? बुरी। तो भाई रखना कि छोड़ना? तो छूटे कैसे लेकिन फिर हो? तो वही समस्या है। तो उत्तर क्या है कि हमें सबसे पहले मान्यता को सही करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मान्यता सही करेंगे मतलब मिथ्यात्व छोड़ेंगे। क्या करेंगे बेटा? तो सबसे पहले मिथ्यात्व ही छूटता है, पहले हम सही मानते हैं। और अच्छा मिथ्यात्व छोड़ना क्या है बताऊं? सबसे पहले बताओ मिथ्यात्व छोड़ना क्या है? उल्टी मान्यता छोड़ना। और ये उल्टी मान्यता किसके बारे में? अपने बारे में। मैं जीव हूँ ऐसा मानने लगना, और अन्य पदार्थ अन्य हैं, पर हैं, जिनको अपना मान लिया था ना, पर को अपना मान लिया। इसलिए मैंने यहाँ डिटेल लिखा है, जो मेरा नहीं है ऐसी पर, अर्थात दूसरे पदार्थ, दूसरी वस्तुएं, दूसरी परिस्थितियों को जो अपना मान लिया था, थे नहीं पर अपना मान लिया था, उनमें बुरा होता जान करके मेरा बुरा हुआ ऐसा मानते हैं, इसलिए क्रोध मान माया लोग होता है। क्या मेरा अच्छा हुआ इसलिए क्रोध मान माया लोग होता है। तो सही क्या करना है? सही क्या करना है? ये मानना सही करना है। क्या मानना सही? कि ये पर पदार्थ पर है, मेरे नहीं है। तो मैं कौन हूँ और कौन नहीं, इसकी सही जानकारी होना ही मिथ्यात्व छोड़ना है। फिर से बोलो, फिर से सुनना, मैं कौन हूँ कौन नहीं, है ना। प्यार और सरल करते हैं, मैं जीव हूँ अन्य परद्रव्य नहीं, ऐसा सही जानना ही मिथ्यात्व छोड़ना है। बात समझ में आ रही है? जब हम ऐसा सही जानेंगे तो दूसरे पदार्थ दूसरे समझ में आएंगे। तो अभी एग्जांपल भैया ने दिए थे ना
कि दूसरे के घर में आग लग जाए तो अपने को टेंशन नहीं होती है। न्यूज़पेपर में जो खबरें पड़ी हैं उससे ज्यादा अपने को टेंशन नहीं होती है। टेंशन तब होती है जब हमको अपनी चीज में नुकसान हो। तो दूसरी चीज जिसको अपना माना था वो दूसरी लग रही तो टेंशन होगी नहीं। बात क्लियर होगी? तो मिथ्या तो सबसे पहले छूटता है। उसके बाद में क्रम से कषाय जाती है, लेकिन कषायों में भी समझना कितनी कषाय पढ़ी हमने? अभी जल्दी बताओ कितनी कषाय पढ़ी? चार में क्रोध मान माया लोभ सबसे खतरनाक लोभ होता है। सबसे लास्ट में वही नष्ट होता है। कौन नष्ट होता है सबसे लास्ट में? जब मोक्ष मार्ग की बात करें तो सबसे लास्ट में मोक्ष लोभ नष्ट होता है। अब मुझे ये बताओ, जो हमने अभी ये देखा ना, क्रोध मान माया लोभ ये भाव स्थितियां और पाप इनकी प्रवृत्ति है, पढ़े ना? पाप कितने पढ़ लिए हमने? 5। पाप की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? कौन बताएगा? जो आत्मा को दुख दे है, दुख के कारण है, बुरे कार्य है, वो पाप है ना? दुख के कारण बुरे कार्य पाप है। अच्छा ये बताओ मुझे, ये जो उल्टी मान्यता है, मिथ्यात्व है, क्या ये दुख का कारण नहीं है? ये कषाय का कारण नहीं है? है कि नहीं? है कि नहीं? है ना? तो ये पाप कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? दुख का कारण है तो मिथ्यात्व को पाप बोलोगे कि नहीं बोलोगे? बोलोगे। बिल्कुल पाप है। अरे मैं बोल, ये तो सबसे बड़ा पाप है बेटा मिथ्यात्व। समझ में आ रही बात? पर हमने पाप के नाम तो 5 पढ़े, उसमें 5 नामों में तो मिथ्यात्व होता ही नहीं। क्योंकि पाप मुख्य रूप से प्रवृत्ति की दृष्टि से, बाहर में एक्शंस की दृष्टि से नाम है ना? हिंसा करते दिखते हैं, ऐसे जीव को मारते दिखते हैं, लड़ते दिखते हैं, झूठ बोलते दिखते हैं, चोरी करते दिखते हैं, तो ये बाहर की चीजें दिखती हैं। तो ये दिखने की दृष्टि से पाप मुख्य रूप से नाम पाया है, इसलिए मिथ्यात्व तो बाकी दिखाई नहीं देता है, इसलिए इसका नाम सामान्य तौर पर नहीं लिखा। लेकिन अगर पूछे तो मिथ्यात्व पाप है कि नहीं? चलिए बताओ, मिथ्यात्व पाप है या नहीं? है। और सबसे बड़ा पाप है कि नहीं है? अरे ये तो पापों का कारण है, पाप का बाप है, समझ लो। क्लियर है? लोग को भी बोल देते हैं क्योंकि वो खत्म होता है बाद में, और उसके कारण से भी बहुत सारे पाप करते हैं। लोग हुआ। अच्छा चलो कुछ चीजें मैं आपसे पूछता हूँ, करके बताना मुझे। कभी कभी ऐसा भी तो होता है ना कि कषाय जो है ना, क्रोधमान माया लोभ, इसको अपन अच्छा भी तो बोलते हैं, नहीं बोलते? हमेशा बुरी चीज को बुरा ही बोलते हो। अच्छा मैं बताऊं कुछ एग्जांपल दूं? कभी कभी ना बच्चे बहुत शोर कर रहे हैं, क्लास में शांति से बैठे ही नहीं है, तो टीचर ने आके डांटा सबको, डिसिप्लिन में रहा करो आप लोग, क्लास में ढंग से बैठना पड़ता है, ऐसे नहीं बैठते। अच्छा ये गुस्सा दिखाया, तो ये क्या ये गुस्सा करना ठीक है कि नहीं है? क्लास में इंडिसिप्लिन हो रहा था तो सही तो करना था। बच्चों आप ठीक से बैठो, बच्चे तो बातें ही किए जा रहे। तो टीचर ने गुस्सा दिखा दिया, तो उसको कभी कभी ठीक बोल देते हैं, बोल देते नहीं बोल देते? बोलते हैं ना? तो गुस्सा करने को ठीक बोल देते ना, अच्छा है। जब बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा हो बोलते नहीं बोलते? बोलते हैं ना? अच्छा हमारे लिए ना कंपटीशन तो बहुत होना चाहिए पूरी क्लास में, मैं आगे आऊंगा, मैं आगे आऊंगा, लगता नहीं लगता है? क्या ये मैं आगे आऊंगा, मुझे बिल्कुल फर्स्ट आना है, ये लोभ है कि नहीं फर्स्ट आने का? पर लोग बोलते ना सबके अंदर होना चाहिए ऐसी फीलिंग कंपटीशन की, तो अपन उसको अच्छा बोल देते कि नहीं बोल देते? बात समझ में आ रही है? बोल देते नहीं? तो क्रोध को, लोभ को, मान को, मायाचारी को अलग अलग तरीके से कभी कभी अच्छा भी बोल देते हैं। पर क्या ये बात सही है कि वो अच्छे हैं? नहीं।
वो अच्छे नहीं है, क्योंकि जो बुरी चीज है वो हमेशा बुरी चीज है, वो अच्छी नहीं हो सकती। अच्छा, आप लोग कुछ एग्जाम्पल सोचो कि क्या चीज ऐसी है जो असल में तो कषाय रूप है तो बुरी, कषाय होने से बुरी है, लेकिन हम लोग उसको अच्छा ठहरा लेते हैं। ऐसी कोई चीज है आपके दिमाग में? वो हमारे भाव से खेलते हैं। हाँ, वो हमारे भाव से खेलते हैं। हम अपने भाव से दिखाते हैं। बताओ, और कोई एग्जाम्पल बताओ ना, कोई भी, बिल्कुल सोच के बताओ। हम बताओ, पहले वो बताओ। जैसे कि हम किसी गेम में जीत गए और हमें मेडल मिल गया और हम दूसरों को चिढ़ा रहे कि ये तो मेरा मेडल है, मेरा मेडल है। और इस चीज में हमें मजा आता है, हम अच्छा मानते हैं ऐसे चिढ़ाना। सब लोग बोलते हैं कि चिढ़ाया करो ऐसे, तो अच्छा तो नहीं मानते ना। मैंने क्वेश्चन किया, क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन समझो। सबको जवाब देना है। अच्छा, ये चीजों में अभी समझा लो ना, आज अब इसी बात पे एक्टिविटी करेंगे हम, इसलिए आपको सभी को समझना जरूरी है। यही एक्टिविटी का बेस पॉइंट है कि ऐसी क्या क्या बातें हैं जो असल में कषाय रूप होने से दुख रूप है, लेकिन हम समझते हैं कि ये बहुत बढ़िया है। सोचो सोचो, आपको सोचना है, इस पे आपको प्रेजेंट भी करना पड़ेगा। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कषाय रूप हैं, लेकिन हम उसको बोलते हैं, प्रमोट करते हैं कि ऐसा करना चाहिए। अगर कोई बच्चा और उसको अगर मैम ने डांटा तो हम खुश होते हैं कि इसको मैम ने डांट दिया और आपने सही किया। ओके, टीचर ने डांट दिया तो हम खुश होते हैं दूसरे बच्चे को देख के, और खुद को डांट दिया तो फिर रोते हैं। हाँ, तो क्या ये अच्छा, मतलब ऐसा समझते हैं टीचर ने डांटा, ये अच्छा किया, हमेशा ऐसा लगता है? लेकिन पर मैं बोल रहा हूँ ऐसी चीजें सब लोग बोलते हैं कि हाँ ये अच्छा है। अभी एग्जांपल दिया था ना, क्लास में फर्स्ट आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, जल्दी बताओ मुझे जल्दी बताओ, क्लास में फर्स्ट आने की इच्छा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? एग्जांपल दिया, कौन से मम्मी पापा है ऐसा बोलने वाले कि नहीं बेटा फर्स्ट आना क्या जरूरी है, आ जाओगे नहीं आओगे नहीं आओगे, चिंता मत करो, जो होगा जाने दो। क्या बोल, अरे पढ़ो बेटा, फर्स्ट आओगे अच्छा लगेगा। अरे क्लास में क्या ऐसे पाठशाला जाओ, अच्छी बातें सीख करके आओ, जाओ। अरे ऐसे प्रमोट करते नहीं, पढ़ते। तो अंदर से इच्छा होना चाहिए कि मैं फर्स्ट आऊं, ऐसे नहीं लगना चाहिए। अच्छे बच्चे बन के दिखाना कि नहीं दिखाना, बोलते कि नहीं? अच्छे बच्चे बन के दिखाना मतलब, बात समझ में आ रही? उसके पीछे सेंस क्या है? आप क्लास में फर्स्ट आ रहे हो, लोगों से अच्छे एटिट्यूड से बात कर रहे हो, तो ऐसा करके ये कषाय की मूर्ति के लिए प्रमोट करते कि नहीं करते? हाँ बोलो। को इच्छा तो होनी चाहिए पास आने की, पर अपन को ऐसी इच्छा नहीं होनी चाहिए कि दूसरों को चलाने के लिए, खुद की मेहनत से पास हो। हाँ, इससे कहा खुद की मेहनत से पास होने की, फर्स्ट आने की इच्छा तो होनी चाहिए, चढ़ाने के लिए नहीं होनी चाहिए। अब मैं बात वही कर रहा हूँ, फर्स्ट आने की इच्छा लोभ रूप है कि नहीं है ना? और इच्छा, अभी एक पॉइंट हो गया, इच्छा हो तो लोभ रूप है ना, लोभ कषाय रूप है ना, तो कषाय तो दुख रूप है, लेकिन उसको अपन प्रमोट करते हैं ना। देखो, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए अलग बात है, सॉरी होती या नहीं होती अलग बात है, पर वो कषाय रूप है या सुख रूप है ये अलग बात है। हमें ये देखना है जो कषाय रूप है उसको मैं सुख रूप कैसे मान लिया, है ना? चलो दूसरा एग्जांपल दो, दूसरा एग्जांपल जल्दी समझो। देखो, मैंने एक शॉप खोली, दुकान, है ना? दुकान में से सामान बेच रहा हूं। लोगों से पूछे, अपने परिवार वालों से पूछे, तो क्या अपने घर में जो दुकान खुली है, दुकान अच्छी चलनी चाहिए कि नहीं? कस्टमर्स बहुत आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए? बिक्री होना चाहिए ना, सेल होना चाहिए ना। अच्छी बात है कि बुरी बात है?
और सेल होती है तो सब लोग अच्छा बोलते नहीं बोलते हैं, तब बोलते दुकान ना तुम्हें इतनी दुकान इसको एक फ्लोर और बढ़ा लो, ये साइड में और खरीद के इधर भी दुकान को बढ़ा दो, या इसकी और ब्रांचेस एक वहां पे भी खुलवा दो, एक वहां पे भी खुलवा दो। बोलते नहीं बोलते, बोलते ना। और अगर किसी ने खोल दिया और आगे बिजनेस बढ़ा दिया तो ये अच्छा कहलाता है ना, सब अच्छा बोलते हैं। तो क्या ये लोभ नहीं है? लोभ है तो कषाय है कि नहीं है? कषाय है तो बुरा है कि नहीं है? जब बुरा है तो उसको अच्छा बोल रहे कि नहीं बोल रहे? तो गलती हुई कि नहीं हुई? तो जो गलत है उसको गलत तो जान सकते हैं ना। अब समझ में आया? एग्जाम्पल से समझ में आया? बोलो। पर अगर ऐसे फिर हम तो कुछ लाइक अगर हमको ऐसे फीलिंग होना चाहिए कि हमको आगे नहीं हो रहा है, हमको दुकान में से खोल के सक्सीड नहीं करना है, तो फिर हम लाइफ में कैसे सक्सीड करें? चलो अब इनके क्वेश्चन है कि अगर हमारी फीलिंग्स ही नहीं रहेगी तो लाइफ में कैसे सक्सीड करेंगे? बिल्कुल लाइफ में सक्सीड नहीं करोगे। संसार में सक्सीड करना कोई सक्सेस होना है, सुखी होने के लिए संसार में सक्सेस ना चाहिए, सुखी होने के लिए तो मोक्ष मार्ग में सक्सेस चाहिए, शांति के लिए चाहिए ना। बात समझ में? तो उस दृष्टि से वही चल रहा है डिस्कशन। अब पीछे कोई बोल रहा था पॉइंट? हाँ वही। जैसे कि हमको एक काम दिया गया है जो कोई ने नहीं किया, तो हम ऐसा लोग करते हैं कि हम ये कर सकते हैं, ऐसा लोग भी कहते हैं कि हम ये कर सकते हैं, मतलब हार नहीं माननी चाहिए तो हम वो काम कर सके। हाँ देखो तो बहुत अच्छा एक पॉइंट है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हमारे हार नहीं मानना चाहिए। चीटी दाना लेकर जब चढ़ती है ना, 100 बार फिसलती है, पर उसकी आंखों जो भी है वो हार नहीं मानती है, चढ़ती जाती है। हार नहीं मानना चाहिए, इसको बहुत अच्छा बोलते हैं। पर ये कषाय रुपए के लिए है। बात समझ में आ रही? बहुत अच्छा एग्जांपल दे। ऐसे ही हम जो अच्छा बोलते हैं कि हाँ ऐसा होता है, इतना तो होता है, इतना तो करना ही चाहिए, ऐसा तो होना ही चाहिए, तो बताओ जल्दी ऐसी और क्या क्या चीजें जल्दी सोचो, क्योंकि सबको सोचना है। आज इसी पे एक्टिविटी होनी है, सोचोगे नहीं तो अभी टाइम खत्म हो जाएगा। हाँ भाई, हाँ एग्जांपल से चाहिए। तो पड़ोस में उसको चिढ़ाने का, देख देख मैं ऐसे करे, देख तू देख कैसा है, चिढ़ाने का। तो ये चढ़ाने में सब लोग अच्छे होते चढ़ाना चाहिए। पॉइंट क्या है? पॉइंट क्या है कि लोग बोलते हैं हाँ ये ठीक है, ऐसा तो होना चाहिए, है ना, पर वो गलत चीज को बोलता है। ऐसी चीज सोचो ना, सबको पॉइंट समझ में आया? मेरा अभी क्वेश्चन कितने बच्चों को समझ में आया? हाथ ऊपर करो। समझ में आ गया? आ गया ना? जिनको क्वेश्चन समझ में नहीं आया है वो अभी बैठे रहना, टाइम हो गया ना पूरा, तो वो बैठे रहना। बाकी बच्चे अपने टीम लीडर के साथ में, मेंटर्स के साथ में पहुंचेंगे और इसी एक्टिविटी के बारे में डिस्कस करके तैयार करेंगे। ओके? बाकी जिनको समझ में नहीं है वो रुक जाओ, उनको फिर से वही चीज समझा देते हैं। और क्या?